क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार आपकी पूरी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? जो कुछ भी आप सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। अगर आप अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके फैसले बेहतर होते हैं और आपकी जिंदगी खुशहाल बनती है। लेकिन अगर आपके विचार नकारात्मक होते हैं तो आप खुद को सीमित महसूस करने लगते हैं, असफलता से डरने लगते हैं और जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। सच तो यह है कि आपके विचार आपकी सीमाओं और संभावनाओं को तय करते हैं। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करके हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह किताब आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपके विचारों की शक्ति असीमित है। अगर आप सही तरीके से सोचना सीख जाते हैं तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति के पीछे उसका सोचने का तरीका सबसे बड़ा कारण होता है। आप जो सोचते हैं वही आपकी भावनाओं, आपके कार्यों और अंत में आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। यह किताब आपको एक नई सोच देने के लिए लिखी गई है, एक ऐसी सोच जो आपको अपने लक्ष्यों को पाने, खुशहाल जीवन जीने, रिश्तों को मजबूत बनाने और मानसिक शांति पाने में मदद करेगी। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव की जरूरत है, लेकिन आप यह नहीं समझ पा रहे कि इसे कैसे बदलें, तो यह किताब आपके लिए है। यह किताब आपको यह सिखाएगी कि आपकी सोच को सुधार कर आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस किताब में 4 मुख्य विषयों पर ध्यान दिया गया है: हैप्पीनेस, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ। यह चारों चीजें हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा हैं। अगर हम खुश नहीं हैं, अगर हम खुद में सुधार नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं या अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम कभी भी पूरी तरह संतुष्ट जीवन नहीं जी सकते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन सभी चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है, सिर्फ अपनी सोच को बदलकर। आपका दिमाग आपके सबसे बड़े हथियारों में से एक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने खिलाफ। यह किताब आपको यह सिखाएगी कि कैसे अपने विचारों को सही दिशा में मोड़कर आप एक नई और बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। आप अपने अंदर की नकारात्मकता को छोड़कर खुद को पूरी तरह से एक सकारात्मक, आत्मविश्वासी और खुशहाल व्यक्ति में बदल सकते हैं। इस किताब में दिए गए सरल लेकिन प्रभावी उपाय आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने विचारों की शक्ति को पहचानने और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए? अगर हां, तो आइए इस सफर की शुरुआत करें। चैप्टर 1, यू आर वॉट यू थिंक। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह आपके विचारों का ही परिणाम है? आपकी सफलता, आपकी खुशियां, आपके रिश्ते, यहां तक कि आपका स्वास्थ्य भी आपके विचारों से प्रभावित होता है। विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है। जब हम लगातार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसी के अनुरूप काम करने लगता है। अगर हम खुद को असफल मानते हैं तो हमारा शरीर और मन भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लेकिन अगर हम खुद को एक सफल, खुशहाल और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो हमारी ऊर्जा, हमारा व्यवहार और हमारे निर्णय भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। हमारा दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन आपस में नए कनेक्शन बनाते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसी पैटर्न को मजबूत बना लेता है और हमें हर चीज में बुरा ही दिखने लगता है। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मकता की ओर मोड़ें तो हमारा दिमाग भी उसी हिसाब से नए कनेक्शन बनाने लगता है और हमारा व्यवहार, आदतें और परिणाम बदलने लगते हैं। हम जो कुछ भी मानते हैं वही हमारी हकीकत बनती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता तो वह वैसे ही फैसले लेगा जो उसे गरीबी में बनाए रखेंगे। वह नए अवसरों को हाथ से जाने देगा,
खुद को सीमित रखेगा और आत्मविश्वास की कमी महसूस करेगा। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि वह मेहनत और सही रणनीति से सफल हो सकता है, तो वह नए अवसरों की तलाश करेगा, अपने कौशल को बेहतर बनाएगा और सफलता की ओर बढ़ेगा। आपके विश्वास आपकी दुनिया को आकार देते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से समाधान ढूंढने लगता है। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि आप असफल होंगे, तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे। यही कारण है कि अपने विश्वासों को बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। यहां कुछ प्रभावी तरीके दिए गए हैं जो आपको नकारात्मकता से बाहर निकालकर एक सकारात्मक और सफलता की ओर बढ़ने वाली सोच अपनाने में मदद करेंगे। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत नोट करें। क्या आप बार बार खुद को कमजोर मानते हैं? क्या आप यह सोचते हैं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते? सबसे पहले इन विचारों को पहचानें। अपने अंदर के विश्वासों को परखें। क्या यह सच में सही है या सिर्फ आपकी सोच का भ्रम है? उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि मैं कभी अच्छे पैसे नहीं कमा सकता, तो खुद से पूछें, क्या यह सच है या सिर्फ मेरी सीमित सोच है? अपने पुराने नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए नए सकारात्मक विचारों को अपनाएं। उदाहरण के लिए, मैं कभी सफल नहीं हो सकता को बदलकर मेरे पास सीखने और सफल होने की क्षमता है कहें। जो चीजें आपके पास हैं, उनके लिए आभार व्यक्त करें। जब आप अपनी जिंदगी में अच्छाई देखने लगते हैं, तो आपका दिमाग और भी ज्यादा सकारात्मकता को आकर्षित करने लगता है। आपका वातावरण आपकी सोच को प्रभावित करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। कोशिश करें कि आप प्रेरणादायक और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ अधिक समय बिताएं। जब भी आप अपने नकारात्मक सोच को बदलने में थोड़ा भी सफल होते हैं, तो उसे स्वीकार करें। यह आपको आगे और प्रेरित करेगा। ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपने विचारों को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं। यह आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने में मदद करेगा। आपकी जिंदगी आपके विचारों की परछाई है। अगर आप अपने विचारों को बदल लेते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता को भी बदल सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार कैसे हमारी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं और कैसे हम अपने विश्वासों को बदलकर अपने सपनों को सच कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप खुद को सफल, आत्मविश्वासी और खुशहाल इंसान के रूप में देख सकते हैं, तो आप वैसा बन सकते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, अपने विश्वासों को मजबूत बनाइए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। चैप्टर 2, ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीफ्स। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य दीवार आपको रोक रही है? यह दीवार असल में आपके अपने विचार होते हैं। वे विश्वास जो आपको सीमित कर देते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं। यह विश्वास अक्सर बचपन से, समाज से या हमारे पिछले अनुभवों से हमारे दिमाग में बस जाते हैं। जब तक हम इन्हें पहचान कर इन्हें बदलते नहीं हैं, तब तक ये हमारी सफलता, आत्मविश्वास और खुशहाली में बाधा डालते रहते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने सीमित विश्वासों को पहचान कर और उन्हें सकारात्मक सोच से बदलकर अपनी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं। कई बार हमें एहसास भी नहीं होता कि हम खुद को कैसे रोक रहे हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसे विश्वास होते हैं जो हमें बिना कारण डराते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यहां कुछ सामान्य आत्म रोकने वाले विचार दिए गए हैं, जिन्हें हमें पहचानने और बदलने की जरूरत है। मैं इतना काबिल नहीं हूं। यह सोच हमें खुद को साबित करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। मैं असफल हो जाऊंगा, इसलिए कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। यह डर हमें नए अवसरों से दूर कर देता है। मेरे पास पर्याप्त संसाधन, शिक्षा या अनुभव नहीं है। असल में सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज आत्मविश्वास और लगातार सीखने की इच्छा होती है। दूसरे लोग मुझसे ज्यादा काबिल हैं,
दूसरों से तुलना करने की यह आदत हमें खुद को कम आंकने पर मजबूर कर देती है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यह डर हमें अपनी काबिलियत को पूरी तरह से इस्तेमाल करने से रोकता है। अब जब हमने इन आत्म रोकने वाले विचारों को पहचाना, तो आइए जानते हैं कि इन्हें कैसे बदला जाए। सीमित करने वाले विश्वासों को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। आपको बस सही तकनीकों का उपयोग करना है और अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना है। 1. अपने विश्वासों को चुनौती दें। जब भी आपके दिमाग में कोई आत्म रोकने वाला विचार आए, तो खुद से सवाल पूछें, क्या यह सच में सही है या यह सिर्फ मेरी कल्पना है? क्या मुझे कभी ऐसे सबूत मिले हैं जो इस विश्वास को झूठा साबित करते हों? क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो मेरी जैसी स्थिति में होने के बावजूद सफल हुए हैं? 2. नकारात्मक विचारों को नए सकारात्मक विचारों से बदलें। हर नकारात्मक विश्वास के लिए एक सकारात्मक और सशक्त विचार तैयार करें। मैं इतना काबिल नहीं हूं, मैं लगातार सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, मैं असफल हो जाऊंगा। हर असफलता मुझे कुछ नया सिखाएगी और मुझे सफलता के करीब ले जाएगी। मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, मैं अपनी मेहनत और नए अवसरों के जरिए अपने संसाधन खुद बना सकता हूं। 3. अपने डर का सामना करें। अक्सर हमारा डर हमें गलत दिशा में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आप किसी चीज से डरते हैं, तो उस डर का सामना करने के छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो पहले एक छोटे समूह के सामने बोलें। धीरे धीरे अपने डर को कम करें और खुद को साबित करें। 4. विजुअलाइजेशन तकनीक अपनाएं। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी सफलता की कल्पना करें। आंखें बंद करें और खुद को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखें। जब आपका दिमाग इस तस्वीर को बार बार देखेगा, तो वह इसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करेगा। एफर्मेशंस क्या है? यह छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिन्हें रोज दोहराने से हमारे दिमाग में नई सकारात्मक सोच बनती है। कुछ प्रभावी पॉजिटिव एफर्मेशंस इस प्रकार हैं। मैं आत्मविश्वासी और सक्षम हूं। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान और मजबूत हूं। मेरे पास सफल होने की पूरी क्षमता है। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं और लगातार बेहतर बनता हूं। मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। आप इन्हें रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जरूर दोहराएं। आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए व्यायाम। आत्मचिंतन करें। हर दिन 5 मिनट के लिए खुद से पूछें, आज मैंने अपने विश्वासों को मजबूत करने के लिए क्या किया? एक सफलता डायरी बनाएं। हर रात उन 3 चीजों को लिखें जो आपने दिन में अच्छी तरह से की। बॉडी लैंग्वेज सुधारें। सीधा खड़े हों, आत्मविश्वास से चलें और हमेशा मुस्कुराएं। छोटी जीतों का जश्न मनाएं। हर छोटे बदलाव की सराहना करें, इससे आत्मविश्वास और बढ़ेगा। आपके अंदर जो सीमित विश्वास हैं, वे केवल आपके दिमाग में हैं। वे कोई हकीकत नहीं है, वे सिर्फ आपकी आदत बन चुकी सोच के परिणाम हैं, लेकिन आप इन्हें बदल सकते हैं। आपको खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि आप हर उस चीज के लायक हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। अपनी सोच को बदलें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और उन सीमाओं को तोड़ दें जो आपको रोक रही हैं। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, तो क्यों ना ऐसा सोचा जाए जो आपको सफलता, आत्मविश्वास और खुशी की ओर ले जाए। चैप्टर 3 द रोल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं, जबकि कई लोग थोड़ी कोशिश के बाद हार मान लेते हैं? यह फर्क मोटिवेशन और आत्म अनुशासन के बीच का है। मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह होता है जो हमें किसी काम को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह जल्दी ही खत्म भी हो जाता है। वहीं सेल्फ डिसिप्लिन वह ताकत है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है, चाहे हमें अच्छा महसूस हो या ना हो। अगर आप सच में सफलता चाहते हैं, तो आपको आत्म अनुशासन को अपनाना होगा और इसे अपनी आदत बनानी होगी। मोटिवेशन खत्म हो जाता है, लेकिन अनुशासन बनाए रखता है। कई लोग सोचते हैं कि जब तक वे मोटिवेटेड महसूस नहीं करेंगे, वे कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन असल सच्चाई यह है कि प्रेरणा स्थायी नहीं होती।
कभी हम किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर उत्साहित हो जाते हैं और बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही जोश ठंडा पड़ जाता है और हम फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। यही वजह है कि केवल मोटिवेशन के भरोसे रहना सही रणनीति नहीं है। सफल लोग अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। वह अनुशासन जो उन्हें रोज अपने लक्ष्य के लिए काम करने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि इसे उनकी आदत बना देता है। तो आत्म अनुशासन कैसे विकसित किया जाए? इसका जवाब है छोटी छोटी आदतें। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति की जीवन शैली को देखें तो पाएंगे कि उनकी सफलता किसी एक बड़े कदम का नतीजा नहीं है, बल्कि उनके रोजमर्रा के अनुशासित कार्यों का परिणाम है। यहां कुछ छोटी लेकिन प्रभावशाली आदतें दी गई हैं जो आत्म अनुशासन को विकसित करने में मदद करेंगी। 1. सुबह जल्दी उठें और एक रूटीन सेट करें। जब आप दिन की शुरुआत एक तयशुदा समय पर करते हैं तो आप पूरे दिन के लिए अनुशासित बने रहते हैं। सुबह की ऊर्जा को अपने सबसे जरूरी काम में लगाएं। 2. 5 मिनट का नियम अपनाएं। अगर किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा तो खुद से कहें, मैं बस 5 मिनट करूंगा। अक्सर हम 5 मिनट करने के बाद उसमें रम जाते हैं और काम पूरा कर लेते हैं। 3. टाइम मैनेजमेंट अपनाएं। दिन की योजना बनाएं और तय करें कि कौन सा काम पहले करना है। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें। 4. हर दिन 1% सुधार करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने से समय के साथ बड़ा बदलाव आता है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। आत्म अनुशासन को विकसित करने के लिए कौन कौन से व्यायाम किए जा सकते हैं? यहां कुछ बेहद प्रभावी तरीके दिए गए हैं। 1. 75 हार्ड चैलेंज का अनुसरण करें। यह एक 75 दिन की चुनौती है जिसमें आपको इन नियमों का पालन करना होता है। हर दिन 2 बार 45 मिनट की एक्सरसाइज करें। एक हेल्दी डाइट अपनाएं और जंक फूड से बचें। 10 पेज किसी सेल्फ इंप्रूवमेंट किताब के पढ़ें। रोज 3 लीटर पानी पिएं। दिन अपनी प्रगति की एक तस्वीर लें। ध्यान दें, यह चुनौती कठिन है, लेकिन इसे अपने अनुसार हल्का बनाकर भी आजमाया जा सकता है। 2. नो एक्सक्यूज मानसिकता विकसित करें। जब भी आपका मन कहे मुझे आज यह काम नहीं करना चाहिए, तुरंत इसे बदल कर कहें मुझे यह करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। 3. ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन करें। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने और अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगा। 4. खुद को पुरस्कृत करें, लेकिन सीमित तरीके से। जब आप एक अनुशासन की आदत बना लेते हैं तो खुद को एक छोटे से इनाम, जैसे अपनी पसंदीदा किताब खरीदना, एक अच्छा कॉफी ब्रेक लेना, दें। लेकिन इस पर नियंत्रण रखें ताकि यह आदत न बन जाए। 5वीं, 21 दिन की चुनौती अपनाएं। कहते हैं कि किसी भी आदत को अपनाने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। अपने अनुशासन को सुधारने के लिए 21 दिन की एक सूची बनाएं और रोज इसका पालन करें। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको केवल मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मोटिवेशन आपको एक बार आगे बढ़ा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। आत्म अनुशासन किसी जादू से नहीं आता, बल्कि यह एक आदत है जिसे आप छोटी छोटी चीजों से विकसित कर सकते हैं। तो आज ही पहला कदम उठाइए। अपने छोटे छोटे दैनिक निर्णयों को सुधारें, एक अनुशासित दिनचर्या बनाएं और अपनी जिंदगी को अपने सपनों के मुताबिक आकार दें। याद रखें, आप जितना अनुशासित होंगे उतनी ही बड़ी सफलता आपकी होगी। चैप्टर 4, ग्रोथ माइंडसेट वर्स फिक्स्ड माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी असफलताओं से भी हार मान लेते हैं? इसका जवाब है माइंडसेट, यानी हमारा सोचने का तरीका। हमारी सोच 2 तरह की होती है, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, मेरी काबिलियत और बुद्धिमत्ता जन्म से तय है, मैं इसमें बदलाव नहीं कर सकता। ऐसे लोग असफलता से डरते हैं, नई चीजें सीखने से बचते हैं और चुनौतियों से भागते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मेरी मेहनत और प्रयास से मैं अपनी क्षमता बढ़ा सकता हूं। ऐसे लोग चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं,
असफलता से सीखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। यह सोच आपको हर असफलता से कुछ नया सिखाएगी और आपको आपकी असली काबिलियत तक पहुंचाएगी। अगर आप अपने सोचने के तरीके को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए हमें लगातार सीखते रहना पड़ता है। चुनौतियों को स्वीकार करें। जब भी कोई कठिनाई आए, उसे टालने की बजाय सोचें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। मेहनत को सफलता की कुंजी माने। अगर आप कुछ नहीं जानते तो सीख सकते हैं। हर सफल इंसान ने शून्य से शुरुआत की थी। फीडबैक को अपनाएं। आलोचना को अपनी कमजोरी मानने की बजाय इसे सुधारने का अवसर समझें। समय के साथ सुधार को प्राथमिकता दें। तुरंत सफलता की उम्मीद न करें। छोटे छोटे सुधार ही आपको आगे लेकर जाएंगे। अगर मैं असफल हो गया तो यह सोच ही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। असल में असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। असफलता को नए तरीके से देखें। असफलता कौन सीखने का अवसर। हर असफलता आपको यह सिखाती है कि अगली बार क्या सुधार किया जा सकता है। असफलता शाह अनुभव। जितना ज्यादा आप असफल होंगे उतना ही ज्यादा आपको जीवन का अनुभव मिलेगा। असफलता आत्मविश्वास बढ़ाने का जरिया। जब आप किसी कठिन परिस्थिति से उभरते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाता है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में असफलता झेली, लेकिन उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। इसलिए असफलता से डरने की बजाय उससे सीखें और आगे बढ़ें। रोजमर्रा के अभ्यास जो आपको मजबूत बनाएंगे। एक खुद को सकारात्मक शब्दों से प्रेरित करें। जब भी कोई कठिनाई आए, खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूं। हर दिन खुद को यह याद दिलाएं कि मेरे पास सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति है। 2. खुद को नई चीजें सीखने के लिए चुनौती दें। हर दिन कोई नया कौशल सीखें। एक किताब पढ़ें, नई भाषा सीखें या कोई नया हुनर अपनाएं। 3. अपनी असफलताओं को लिखें और उनसे सबक लें। हर दिन के अंत में सोचें, आज मैंने क्या गलत किया और इससे मैंने क्या सीखा। यह आदत आपको बेहतर इंसान बनाएगी। 4. असफलता का सामना करने के लिए खुद को तैयार करें। जब भी किसी बड़े लक्ष्य पर काम करें, यह सोचकर चलें कि असफलता होगी और यह सामान्य है। मानसिक रूप से तैयार रहें कि सीखने की प्रक्रिया में गिरना उठना चलता रहेगा। 5वें, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहें। अगर आपके आसपास लोग नकारात्मक सोचते हैं तो उनका असर आप पर भी पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर आप मानते हैं कि आप बदल सकते हैं तो आप सच में बदल सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने का मतलब है कि आप खुद को सीमित नहीं करते, बल्कि हर दिन सीखते और आगे बढ़ते हैं। आज से ही अपने माइंडसेट को बदलने का संकल्प लें। हर चुनौती को अवसर की तरह देखें। असफलता से डरने के बजाय उससे सीखें। हर दिन कुछ नया सीखें और खुद को मजबूत बनाएं। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। चैप्टर 5, द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी क्या है? क्या यह पैसा, सफलता, प्रसिद्धि या किसी खास उपलब्धि से मिलती है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि खुशी सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि यह हमारी सोच, आदतों और जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करती है। खुश लोग किसी जादुई रहस्य की वजह से खुश नहीं होते, बल्कि वे अपनी जिंदगी को एक खास नजरिए से देखते हैं। वे शुक्रगुजार रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। अच्छी खबर यह है कि खुशी सीखी जा सकती है। हाँ, हम अपनी आदतों और सोच को बदलकर अपने जीवन में अधिक खुशी ला सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्या चीजें हमें सच में खुश करती हैं। आभार, ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस का हमारी खुशी पर क्या असर पड़ता है और कौन सी रोजमर्रा की आदतें हमें खुशहाल बना सकती हैं। सच में क्या चीजें हमें खुश करती हैं? कई लोग मानते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, बड़ी गाड़ी होगी, शानदार घर होगा या मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन विज्ञान इसके उलट कुछ और कहता है। शोध बताते हैं कि रिलेशनशिप्स, गहरी दोस्ती और अच्छे रिश्ते हमारी खुशी का सबसे बड़ा कारण होते हैं। आभार, ग्रैटिट्यूड
जो हमारे पास है, अगर हम उसकी कद्र करना सीख जाएं, तो हम ज्यादा खुश महसूस करेंगे। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। खुश लोग जीवन के हर अनुभव से कुछ अच्छा निकालते हैं। दूसरों की मदद, काइंडनेस। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी अंदर से खुशी महसूस होती है। स्वास्थ्य और जीवन शैली, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। अच्छी नींद, व्यायाम और सही खानपान हमारी मानसिक खुशी को बढ़ाते हैं। पैसा और भौतिक चीजें सिर्फ थोड़े समय की खुशी देती हैं। अगर हमारे रिश्ते, मानसिक शांति और सोच सकारात्मक नहीं है, तो हमारे पास कितना भी पैसा हो, हम खुश नहीं रह सकते। आभार, ग्रैटिट्यूड जो है, उसकी कद्र करना। हमारी आदत होती है कि हम हमेशा उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा सकारात्मक हो जाता है। शोध बताते हैं कि जो लोग हर दिन आभार व्यक्त करते हैं, वे ज्यादा खुश और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। आभार हमें नकारात्मक सोच से बाहर निकालता है और हमें अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान देने में मदद करता है। कैसे आभार व्यक्त करें? हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जब भी कोई अच्छा पल आए, उसे महसूस करें और उस पर ध्यान दें। दूसरों को धन्यवाद कहने की आदत डालें। माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीना सीखें। अक्सर हमारा दिमाग या तो अतीत की गलतियों पर सोचता रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। लेकिन जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, तो हमें सच्ची खुशी का एहसास होता है। माइंडफुलनेस का मतलब है अभी इस पल को पूरी तरह से जीना, बिना किसी चिंता या अफसोस के। कैसे माइंडफुलनेस अपनाएं? जब भी कुछ करें, पूरी तरह से उसी में ध्यान लगाएं। खाते समय, चलते समय, बात करते समय। अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपको वर्तमान में रहने में मदद करेगा। ध्यान, मेडिटेशन की आदत डालें। यह मानसिक शांति और खुशी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब सवाल यह आता है कि हम अपनी खुशी को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान आदतें हैं जो आपको रोज अपनानी चाहिए। 1. हर सुबह खुश रहने का संकल्प लें। सुबह उठते ही खुद से कहें, आज मैं छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढूंगा। 2. अपने दिन की 5 अच्छी चीजें लिखें। रात को सोने से पहले अपने दिन की 5 अच्छी बातें लिखें, चाहे छोटी हो या बड़ी। 3. खुद को व्यस्त रखें और कुछ नया सीखें। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा खुश महसूस करता है। 4. सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं, जिससे हमारी खुशी कम होती है। 5. रोज एक्सरसाइज करें। व्यायाम से हमारे दिमाग में खुशी के हार्मोन एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, जिससे मूड अच्छा रहता है। 6. खुलकर हंसें और मुस्कुराएं। शोध बताते हैं कि जब आप मुस्कुराते हैं, तो आपका दिमाग भी सच में खुश महसूस करने लगता है। 7. रिश्तों को मजबूत बनाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं, क्योंकि असली खुशी हमारे रिश्तों में होती है। खुशी कोई जादू नहीं है, न ही यह सिर्फ अमीर या सफल लोगों के लिए है। खुशी हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों और आदतों पर निर्भर करती है। तो अभी से शुरुआत करें। अपने पास जो कुछ भी है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। वर्तमान में जीना सीखें और हर पल का आनंद लें। अपनी सोच और आदतों को बदलें, क्योंकि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में होती है। याद रखें, खुश रहने का इंतजार मत करो, खुशी को अपनी आदत बना लो। चैप्टर 6, मास्टरिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके दिमाग में लगातार नकारात्मक विचार चल रहे हैं, जिनसे बाहर निकलना मुश्किल है? क्या छोटी छोटी बातें भी आपको चिंता में डाल देती हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज के समय में तनाव और चिंता हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने तनाव और चिंता को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। हमारे विचार ही हमारी भावनाओं की जड़ होते हैं। अगर हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। नकारात्मक सोच, तनाव और चिंता। सकारात्मक सोच, शांति और आत्मविश्वास। उदाहरण, अगर आप बार बार सोचते हैं, मुझे यह काम नहीं आएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है,
जिससे आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है और चिंता बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं इसे सीख सकता हूं, मुझे थोड़ा समय लगेगा, तो आपका दिमाग शांत रहेगा और बेहतर तरीके से काम करेगा। तो क्या करें? नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच से बदलें। हर चिंता वाली सोच पर सवाल करें, क्या यह सच में इतनी बड़ी समस्या है? अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखें ताकि तनाव आपको काबू न कर सके। अगर आपको बार बार तनाव महसूस होता है तो कुछ आसान तकनीकों को अपनाकर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। 1. डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना। जब आप तनाव महसूस करें तो 5-5-5 नियम अपनाएं। 5 सेकंड तक गहरी सांस लें, 5 सेकंड तक सांस रोकें, 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह आपके दिमाग को शांत करने में मदद करेगा। 2. वर्तमान में जिएं, लिव इन द प्रेजेंट। अक्सर हम भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं, लेकिन जब हम वर्तमान क्षण पर ध्यान देते हैं तो तनाव कम हो जाता है। अभी इस पल क्या हो रहा है, इस पर ध्यान दें, न कि भविष्य में क्या होगा। 3. तनाव कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करें। रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज करें। योगा तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। डांस, रनिंग या कोई स्पोर्ट खेलें, इससे आपका दिमाग रिलैक्स होगा। 4. सही नींद लें। नींद की कमी तनाव को बढ़ा सकती है। हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। 5. कैफीन और शुगर का सेवन कम करें। ज्यादा चाय, कॉफी और मीठी चीजें खाने से आपका तनाव और चिंता बढ़ सकते हैं, इसीलिए इनका संतुलित सेवन करें। 6. अपनी भावनाओं को लिखें, जर्नलिंग करें। अगर आपके मन में कोई चिंता या तनाव है तो उसे लिख लें। इससे आपका दिमाग हल्का महसूस करेगा और आपको समाधान निकालने में मदद मिलेगी। माइंडफुलनेस, ध्यान, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन तकनीकें। माइंडफुलनेस का मतलब है जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। कैसे करें? जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, न कि फोन पर। जब आप चल रहे हों तो अपने हर कदम को महसूस करें। जब आप किसी से बात करें तो पूरी तरह से उनकी बात सुनें। ध्यान, मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग शांत होता है और तनाव कम होता है। कैसे ध्यान करें? एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर कोई विचार आए तो उसे जाने दें और फिर से सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। दिन में 5 से 10 मिनट ऐसा करें। प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, PMR। इस तकनीक में आप अपने शरीर की हर मांसपेशी को धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं। कैसे करें? एक आरामदायक जगह पर लेट जाएं, पैरों से शुरू करें, अपने पैरों को कसकर 5 सेकंड तक दबाएं, फिर छोड़ दें। अब यही प्रक्रिया टांगों, पेट, हाथों, गर्दन और चेहरे पर दोहराएं। इससे आपका शरीर तुरंत रिलैक्स महसूस करेगा। चैप्टर 7, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार आपके रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं? हमारे जीवन में संचार, कम्युनिकेशन ही वह पुल है जो हमें दूसरों से जोड़ता है। लेकिन अक्सर हम सही तरीके से संवाद नहीं कर पाते, जिससे रिश्तों में गलतफहमियां, तनाव और दूरी आ जाती है। एक अच्छा संचारक बनना सीखना किसी भी रिश्ते को मजबूत करने की कुंजी है। हमारी बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और मानसिकता इसे आकार देते हैं। नकारात्मक सोच, गलतफहमियां और विवाद। सकारात्मक सोच, मजबूत रिश्ते और बेहतर संवाद। उदाहरण, आप सोचते हैं कि लोग मेरी बात नहीं समझते, तो आप दूसरों से खुलकर बात नहीं करेंगे और रिश्तों में दूरी बनी रहेगी। आप मानते हैं कि हर किसी को अपना नजरिया दिखाने का हक है, तो आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनेंगे और रिश्ते बेहतर बनेंगे। तो क्या करें? पहचानें कि आपकी सोच कैसे आपकी बातचीत को प्रभावित कर रही है। हर बातचीत में सकारात्मक सोच अपनाएं। खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचें। एम्पैथी बढ़ाएं। इफेक्टिव लिसनिंग क्यों जरूरी है? अधिकतर लोग सुनते नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। अगर आप सच में किसी से जुड़ना चाहते हैं तो गहरी और सक्रिय सुनने की कला, एक्टिव लिसनिंग सीखें। कैसे प्रभावी श्रोता बने? बिना बाधा दिए सुने। जब कोई बात कर रहा हो, बीच में न टोकें।
फोन या अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजें हटा दें। बातों को दोहराकर समझें, जैसे तो आप कह रहे हैं कि। भावनाओं को समझें, सिर्फ शब्दों को नहीं। 2. एम्पैथी से रिश्ते मजबूत बनाएं। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। सहानुभूति का मतलब है दूसरे व्यक्ति की स्थिति को महसूस करना और उसे जज किए बिना समझना। कैसे अपनाएं? दूसरे की स्थिति को महसूस करें। अगर मैं इस स्थिति में होता तो मुझे कैसा लगता? सिर्फ शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि भावनाओं को समझने की कोशिश करें। किसी को गलत साबित करने से पहले उसकी बात को पूरा सुनें। कई बार हम अनजाने में ही ऐसे तरीकों से संवाद करते हैं जो हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इन्हें समय रहते ठीक न किया जाए तो यह हमारे संबंधों में दरार डाल सकते हैं। हमेशा और कभी नहीं जैसे शब्दों से बचें। तुम हमेशा मेरी बात अनसुनी कर देते हो। तुम कभी मेरा ख्याल नहीं रखते। सही तरीका। कई बार मुझे लगता है कि मेरी बात सुनी नहीं जाती। क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? दूसरा, दोषारोपण, ब्लेम गेम से बचें। हमारी लड़ाई तुम्हारी गलती से होती है। सही तरीका। शायद हम दोनों को मिलकर इस समस्या का हल निकालने की जरूरत है। 3. गुस्से में बिना सोचे समझे जवाब न दें। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 10 सेकंड का ब्रेक लें। धीमी और शांत आवाज में जवाब दें, गुस्से से नहीं। चौथी, संचार की कमी से बचें। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो उसे दबाने के बजाय स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। सीधे और ईमानदारी से बात करें, लेकिन सम्मानजनक तरीके से। 5. माफी मांगने और माफ करने की आदत डालें। अगर आप गलत हैं तो सॉरी कहने में संकोच न करें। अगर कोई माफी मांगे तो उसे सच में माफ करें और बार बार पुरानी बातें न दोहराएं। आपके विचार आपकी बातचीत और रिश्तों को बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर आप सच में अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो पहले एक अच्छा श्रोता बनना सीखें। सहानुभूति, एम्पैथी अपनाएं। दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। नकारात्मक सोच और विषाक्त संचार पैटर्न को पहचानें और दूर करें। आज से ही अपने संचार कौशल को सुधारने का संकल्प लें। जब भी किसी से बात करें, पूरी तरह से सुनें। दोषारोपण करने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। याद रखें, सफल रिश्ते भाग्य से नहीं बनते, बल्कि बेहतर संवाद से बनाए जाते हैं। चैप्टर 8, सेल्फ लव एंड सेटिंग बाउंड्रीज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं? क्या आप लोगों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं और फिर भी खुद को थका हुआ और नाखुश महसूस करते हैं? अगर हां, तो इसका कारण सेल्फ लव और हेल्दी बाउंड्रीज की कमी हो सकता है। खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए आत्म प्रेम सबसे जरूरी है। जब आप खुद को प्यार और सम्मान देना सीख जाते हैं, तभी आप दूसरों के साथ भी बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। इसके अलावा सीमाएं तय करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सीमाओं के लोग आपका फायदा उठा सकते हैं और आप खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे आपकी कद्र करेंगे? स्वस्थ रिश्ते तभी बन सकते हैं जब आप खुद को प्राथमिकता देना सीखें। सेल्फ लव का मतलब खुद को प्राथमिकता देना है, न कि स्वार्थी बनना। अगर आप अपनी जरूरतों को समझेंगे, तभी आप दूसरों के साथ सच्चे और खुशहाल रिश्ते बना सकते हैं। सेल्फ लव की कुछ खास बातें। खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें महसूस करें और व्यक्त करें। खुद को समय और ध्यान दें। आपकी खुशी और शांति सबसे जरूरी है। ना कहना सीखें और अपनी सीमाएं तय करें। कैसे सेल्फ लव को अपनाएं? हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप मूल्यवान हैं और आपको सम्मान मिलना चाहिए। जो चीजें आपको खुश करती हैं, उनके लिए समय निकालें। दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने दिल की सुनें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि लोग आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते? क्या आपको यह कहने में परेशानी होती है कि मुझे यह ठीक नहीं लगता या मैं यह नहीं करना चाहता? अगर हां, तो आपको हेल्दी बाउंड्रीज तय करने की जरूरत है। सीमाएं तय करने का मतलब है कि आप तय करें
कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। आप अपनी भावनाओं, समय और ऊर्जा की रक्षा करें। आप दूसरों को यह दिखाएं कि आप अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। कैसे स्वस्थ सीमाएं तय करें? ना कहने से न डरे। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो बिना अपराध बोध के मना करें। खुद को दोषी महसूस न करें। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ में डालना सही नहीं है। अपनी जरूरतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अगर कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है तो उन्हें विनम्र लेकिन स्पष्ट शब्दों में बताएं। उदाहरण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सीमाओं की कमी, आज मैं बहुत व्यस्त हूं, इसलिए मैं यह नहीं कर पाऊंगा। स्वस्थ सीमा, अगर आप बार बार दूसरों की खुशी के लिए खुद को दबा लेते हैं तो यह एक गंभीर समस्या है। लोगों को खुश करने की मानसिकता से क्या नुकसान होता है? लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। आप अपनी इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करने लगते हैं। धीरे धीरे आपको आत्मसम्मान की कमी महसूस होने लगती है। आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ को अपनाने के लिए क्या करें? समझें कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। दूसरों की स्वीकृति, अप्रूवल पर निर्भर रहना छोड़ें। अपनी इच्छाओं और जरूरतों को प्राथमिकता दें। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते। लोगों को खुश करने की आदत से बाहर आने के लिए खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं यह काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं, या सिर्फ इसलिए कि कोई मुझसे उम्मीद कर रहा है? अगर मैं इस बार मना कर दूं तो क्या सच में कुछ बड़ा नुकसान होगा? याद रखें, हर बार हां कहना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपके पास ना कहने का भी उतना ही हक है जितना दूसरों को हां सुनने का। चैप्टर 9, डेली प्रैक्टिसेस फॉर पॉजिटिव माइंडसेट। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है? अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आपकी आदतें, फैसले और जीवन शैली भी वैसे ही बन जाएंगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता के मौके बढ़ जाएंगे। अच्छी खबर यह है कि सकारात्मक सोच को विकसित किया जा सकता है। यह किसी जादू से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से आता है। जब आप लगातार सही आदतों का पालन करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे सफलता के लिए तैयार हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे बदलाव ही सबसे ज्यादा असर डालते हैं। 1, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करें। सुबह उठते ही सबसे पहले आज का दिन बेहतरीन रहेगा, ऐसा सोचें। दिन की शुरुआत शिकायतों से न करें, बल्कि आभार व्यक्त करें। 2, नकारात्मक शब्दों से बचें। अपने शब्दों पर ध्यान दें। मुझे यह नहीं आता की जगह मैं इसे सीख सकता हूं कहें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक सोच से बदलें। 3, अच्छी किताबें पढ़ें। हर दिन 10 से 15 मिनट कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ें। यह आपके दिमाग को सकारात्मक विचारों से भर देगा। 4, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। खुश और प्रेरित लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। 5, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। दिन भर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने से बचें। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं। हमारा दिमाग वही दोहराता है जो हम बार बार सोचते और करते हैं। अगर हम हर दिन खुद से नकारात्मक बातें करेंगे तो हमारा दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। लेकिन अगर हम इसे सफलता और सकारात्मकता के लिए तैयार करें तो यह उसी हिसाब से काम करेगा। 1, विजुअलाइजेशन तकनीक अपनाएं। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी सफलता की कल्पना करें। मान लें कि आप अपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुके हैं। यह तकनीक दिमाग को सफलता की ओर केंद्रित करने में मदद करती है। 2, आत्म प्रेरक वाक्य एफर्मेशंस दोहराएं। हर सुबह और रात को खुद से सकारात्मक बातें कहें। मैं आत्मविश्वासी और सक्षम हूं। हर दिन मैं पहले से बेहतर बन रहा हूं। मेरी मेहनत से मुझे सफलता जरूर मिलेगी। 3, समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। जब भी कोई चुनौती आए, सोचें इसका समाधान क्या हो सकता है।
हर समस्या में अवसर खोजने की आदत डालें। 4. अपनी गलतियों से सीखें लेकिन खुद को दोष न दें। अगर कुछ गलत हो जाए तो खुद को कोसने के बजाय यह सोचें, इससे मैंने क्या सीखा। गलतियों को एक शिक्षक की तरह देखें, न कि रुकावट की तरह। छोटे बदलाव अपनाकर आप बड़े नतीजे पा सकते हैं। अपने दिमाग को सकारात्मकता और सफलता के लिए प्रशिक्षित करें। सुबह और रात की सही दिनचर्या अपनाएं ताकि आपका पूरा दिन सकारात्मकता से भरा रहे। आज से ही इन आदतों को अपनाएं। सुबह उठते ही अपने दिन की अच्छी शुरुआत करें। दिन भर अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। रात को शांत मन से सोएं ताकि अगले दिन और भी बेहतर बन सके। याद रखें, आपका हर दिन आपकी जिंदगी का निर्माण करता है, तो इसे सकारात्मक और सफल बनाइए। चैप्टर 10, बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन संस्करण कैसे बन सकते हैं? हर इंसान में असीमित क्षमता होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पूरी तरह से पहचान पाते हैं। यह आपकी मेहनत, सोच और सही रणनीति पर निर्भर करता है कि आप खुद को कितना निखार सकते हैं। अब तक आपने इस किताब में सीखा कि आपके विचार आपकी जिंदगी को आकार देते हैं। आत्म अनुशासन सफलता की कुंजी है और सकारात्मक आदतें आपके जीवन को बदल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सभी चीजों को लगातार कैसे लागू किया जाए। ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब उसे अमल में लाया जाए। कई लोग प्रेरित तो होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको लगातार अभ्यास करना होगा। एक छोटे लेकिन लगातार कदम उठाएं। हर दिन 1% सुधार करें। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। दूसरा, 5 सेकंड नियम अपनाएं। जब भी कोई नया सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत हो, तुरंत 5 सेकंड में एक्शन लें। उदाहरण, सुबह जल्दी उठने का मन नहीं कर रहा। 5 से शुरू होकर 4, 3, 2, 1 और तुरंत उठ जाएं। 3, खुद को जिम्मेदार बनाएं। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। अपने लक्ष्यों को किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या मेंटोर के साथ शेयर करें। जब कोई आपके प्रगति पर नजर रखता है तो आप ज्यादा अनुशासित रहते हैं। 4, निरंतर सीखते रहें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। नई किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें और खुद को लगातार अपडेट करते रहें। 5, आत्मविश्लेषण करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते खुद से पूछें, क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं? अगर नहीं तो बदलाव करें और दोबारा प्रयास करें। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको एक ठोस योजना बनानी होगी। यहां एक आसान 3 चरणीय योजना दी गई है जिससे आप खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं। चरण 1, अपना विजन तय करें। सोचें कि मैं खुद को 1 साल बाद कहां देखना चाहता हूं। अपनी जिंदगी के मुख्य क्षेत्रों को लिखें। स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते, मानसिक शांति, आत्मविकास। हर क्षेत्र में एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। चरण 2, छोटे और स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। बड़ा लक्ष्य, मैं फिट रहना चाहता हूं। छोटा लक्ष्य, हर दिन 30 मिनट वर्कआउट करूंगा और हेल्दी खाना खाऊंगा। बड़ा लक्ष्य, मैं आत्मविश्वासी बनना चाहता हूं। छोटा लक्ष्य, रोज एक सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशन बोलूंगा और आईने में देखकर मुस्कुराऊंगा। चरण 3, हर दिन की योजना बनाएं और ट्रैक करें। हर सुबह अपने टॉप 3 कार्यों को लिखें। रात को अपने दिन की समीक्षा करें और खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया? क्या मुझे कुछ बदलने की जरूरत है? सफलता के लिए हैबिट ट्रैकर बनाएं। एक कैलेंडर या ऐप में अपनी आदतों को ट्रैक करें। हर दिन थोड़ा सुधार, फिर बड़े बदलाव। सफल लोग लगातार खुद को सुधारते रहते हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। कैसे खुद को लगातार सुधारें? हमेशा नया सीखते रहें। नई किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हर हफ्ते खुद को किसी नई चुनौती से मिलवाएं। असफलताओं से सीखें। गिरना ठीक है, लेकिन दोबारा खड़ा होना जरूरी है। स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखें। सुबह की अच्छी शुरुआत और रात का आत्मविश्लेषण करें। ध्यान और आत्मचिंतन करें। अपने विचारों और भावनाओं को समझने के लिए समय निकालें। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें। छोटे लेकिन
प्रभावी लक्ष्य बनाएं और उन पर लगातार काम करें। हमेशा सीखते रहें और खुद को नया बनाने की प्रक्रिया को जारी रखें। आज से ही शुरुआत करें। अपने विजन को स्पष्ट करें, अपने छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें ट्रैक करें। रोज खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाएं। याद रखें, आपका सबसे अच्छा संस्करण अभी बनना बाकी है। हर दिन इसे पाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, यू बिकम वॉट यू थिंक हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, खुद पर भरोसा रखेंगे और सही दिशा में काम करेंगे तो सफलता पाना आसान हो जाएगा। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, खुद को एक विजेता की तरह देखें और अपने लक्ष्यों की ओर पूरे जोश के साथ बढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक्स आर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। जल्द मिलेंगे एक नई किताब के सारांश के साथ। तब तक सकारात्मक सोचें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें।